Hi, good morning. Good morning. So, where were we? We were at the Protista. The kingdom Protista left. Yes. Okay. So, we have done with the R.H. Whittaker ने कल क्या किया था आपने कि the R.H. Whittaker was the person who gave the five kingdom classification. Yes, five kingdom classification. Which were the five kingdom? The Monera was there. Monera, the Protista. Yes, Protista, Panjai. After that, that your Planti and your Animalia. Animalia. ठीक है बच्चे, ये इसमें से ये नीचे वाले जो तीन है ये मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर है। और ये दो ऊपर के क्या है, दे आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। ठीक है, वी हैव डिस्कस मोनेरा किंगडम। मोनेरा मतलब यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है ये सारे। ऑल द मेंबर ऑफ और द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम आर द प्रोकैरियोट्स और द बैक्टीरिया। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट और डिस्कस द प्रोटिस्टा किंगडम टुडे। द प्रोटिस्टा, व्हेनेवर आई एम सेइंग प्रोटिस्टा, दे आर, क्या है वो, प्रोटिस्टा आर द, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। ठीक है ना, ये क्या है, सारे मेंबर्स इसके यूनिसेल्युलर हैं और सारे के सारे यूकैरियोट है। यूकैरियोट है मतलब क्या है कि सारे यूकैरियोटिक फीचर होंगे उसमें। ठीक है, सेल अगर मैं बाहर से चाहती हूँ, ठीक है, तो फीचर्स क्या होने चाहिए, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, द फर्स्ट पॉइंट कम इन योर माइंड दैट शुड बी there in case of eukaryote there will be always what, there will be always nuclear membrane. That means well developed nucleus is present, you can say the nucleus is present. That means the nuclear membrane is present and your genetic material is inside. Genetic material, of course, in all living organisms the genetic material is always DNA. ठीक है, the genetic material is inside nucleus or inside nuclear membrane, covered with the nuclear envelope, not nuclear membrane, because two membranes are there. ठीक है, also because it is a eukaryotic organism, सभी होगा उसमें, 80s राइबोसोम होगा, 70s नहीं होगा। 70s तो वो रहता है जो प्रोकैरियोट में रहता है। ठीक है, उसको इसके पास 80s राइबोसोम होगा, इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होगा कि एक जैसे ER प्रोटीन बनाएगा, SCR RER प्रोटीन बनाएगा, RER लिपिड बनाएगा। दैट मीन्स हर एक को एक एक काम दिया गया है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म शोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके पहले अपन ने इसके प्रिमिटिव क्या है, इसके पहले है मोनेरा किंगडम, और मोनेरा किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, जेनेटिक ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा थ्रू दैट कॉन्जुगेशन ट्यूब और थ्रू द मीडियम और विद द हेल्प ऑफ दैट वायरस। ठीक है, बट एक्चुअल दैट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, म्योसिस नहीं होगा, गमिट्स नहीं बनेंगे इसमें प्रोकैरियोट या फिर मोनेरा में। पर इसके साथ क्या है, दे आर द फर्स्ट ट्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, दे आर द फर्स्ट ट्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमलिया तो अलग हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये दिया है कि प्रोटिस्टा ये कैसे रह सकते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट भी रहती है किसी में, सेल वॉल एब्सेंट भी रहती है। ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोला है इसके तो मेंबर्स, इसके मेंबर्स जो है दैट मीन्स द बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्री है इसकी बाउंड्री, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, जैसे एनसीईआरटी बोलती है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसे क्यों है, क्योंकि इसके मेंबर, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम शो फीचर्स लाइक प्लांटी। ठीक है, some of the members of protista kingdom show features like fungi. ठीक है, while some of the members of this kingdom, protista kingdom, show features like animals. ठीक है, for example, if you consider that chrysophytes and dinoflagellates, yes, dinoflagellates, they show proper photosynthesis, they are photoautotropic, they show photosynthesis like animal.
ये एनिमल सॉरी लाइक प्लांट्स, प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस सिखाते हैं। फिर अगर और आगे जाए तो अपने को मिलता है स्लाइम मोल्ड। मोल्ड नाम में ही है स्लाइम मोल्ड, ये है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। और इसकी बहुत सारे फीचर्स फंगस से मिलते हैं, शो फीचर्स लाइक फंजाई, फंगस, ठीक है, ठीक है। और आगे जाते हैं तो अपने को मिलता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं रहता एनिमल के जैसा। और तो और ये प्रीडेटर या फिर पैरासिटिक रहते हैं, दैट मीन्स दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मतलब पहले खाना अंदर लेते हैं उसके बाद में पचाते हैं, या फिर पैरासिटिज्म शो करते हैं लाइक एनिमल्स। That means you can see some members, these are the members, one more member is there, that euglenoid. Euglenoid is also there, that also show, but euglenoid show mixed feature, that means phototropism भी दिखाता है और heterotropism भी दिखाता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो see here these are the members of this kingdom, and इस मेंबर, इस किंगडम के जो भी मेंबर हैं इनकी एक डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, कुछ प्लांट जैसे फीचर्स है, कुछ एनिमल जैसे फीचर है, कुछ फंगस जैसे फीचर्स हैं, इसलिए बाउंड्री, इसलिए इसको बोला है कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। और आगे ये बोला है कि जैसे कुछ साइंटिस्ट के लिए, जैसे जैसे क्लोरेला हो गया, क्लोरेला, ठीक है, जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। प्रीवियसली क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास, इनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कहाँ पे रखा गया था? क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास वेयर प्लेस्ड इनसाइड प्लांटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन द क्लोरेला एज वेल एज क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, वेयर प्लेस्ड इनसाइड प्लांटी। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल है सेल्यूलोज वाली, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेल वॉल, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेल वॉल, उसकी सेल वॉल को कंसिडर नहीं किया, बट अपन ने अगर देखा कि दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एंड बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास, इनको अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहाँ पे रखा गया है? कहाँ पे रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। तो यही बोला है कि एक साइंटिस्ट के लिए क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, और दूसरे साइंटिस्ट के लिए जैसे एनएच विटेकर के लिए ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया बच्चे, ठीक है। अर्लियर क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास अर्लियर they are classified under plantae, and even if you see paramecium, ठीक है, paramecium and amoeba they do not have cell wall, ठीक है। That's why according to two kingdom classification, in the earlier classification they were classified in animalia, ठीक है, because of the lack of cell wall. But according to the new classification, according to the new 5 kingdom classification, according to the 5 kingdom classification, 5 kingdom इन दोनों को प्रोटिस्टा में रखा गया है। Protista, both were placed inside the Protista kingdom because all are unicellular as well as all are have that unicellular eukaryotic features. All have that endoplasmic reticulum, all have Golgi atoms, all have that membrane bound organelle, all have that nucleus. The genetic material is well protected inside the nucleus. All have that ATS ribosome. So these are the features, and even all have that flagella, cilia, pseudopodia. Flagella, cilia, pseudopodia, these are the feature. Even flagella is present in Monera also, but the difference structurally, the अगर फ्लैजेला देखिए अपन, यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट का फ्लैजेला डिफरेंट है, ठीक है। तो सीलिया, फ्लैजेला एंड सूडोपोडिया, दीज आर द फीचर ऑफ यूकैरियोट। यस, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने रहते हैं ये, जबकि प्रोकैरियोट का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना रहता है। और अपन स्ट्रक्चरली देखिए तो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला तीन चीजों से बना रहता है, दैट इज बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अगर और यूकैरियोट का देखिए अपन, यूकैरियोटिक फ्लैजेला दो ही चीजों से बना है बच्चे, एक फिलामेंट रहता है, फिलामेंट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर जिसको अपन एक्सोनिम बोलते हैं, और अंदर रहता है बेसल बॉडी। तो ये स्ट्रक्चरली इज ऑल्सो डिफरेंट एंड फंक्शनली भी डिफरेंट है, फंक्शन भी अलग अलग है। तो यही बोल रहा है कि ऑल आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में पूरे सिंगल सेल यूकैरियोट आएंगे प्रोटिस्टा में, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज सम मेंबर्स showing feature like plant, some members show feature like animal, while some members show feature like
फंजाई, ठीक है। व्हाट में भी एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, हाँ, एक बायोलॉजिस्ट बोल रहा है, पर कुछ बोल रहा है कि ये प्लांट है, ठीक है ना। वही तो अभी बताया मैंने। इन दिस बुक we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid and slime mold and protozoa under Protista kingdom. The members of Protista are primarily, all the members are primarily, not all members, most of the members of the Protista are primarily aquatic. ये पानी में रहेंगे, ठीक है ना। प्रोटिस्टा पानी में रहेंगे, प्रोटिस्टा कहाँ पे रहेंगे, पानी में रहेंगे। Primarily aquatic, not all members but mostly they are aquatic. And if you see the evolutionary history, Monera evolved into Protista. Morena evolved into Protista, and the Protista is a connecting link we can call between Animalia, between Plantae and between fungus. So connecting link between Monera and these three, which is the connecting link, Protista connects, is a connecting link. Yes, Protista is a connecting link between Monera and these three kingdom. Yes, okay. So what is next? So this kingdom forms a link with the other dealing fly. Yes, वही तो बताया मैंने, connecting link one, ठीक है। Being eukaryotic, the protista cell body contain well-defined nucleus and also other membrane-bound organelle. Some have flagella, not all, and cilia. And even pseudopodia is also there. Pseudopodia, ठीक है, pseudopodia is also there. But I am saying again and again that the flagella of prokaryote and the flagella of eukaryote are structurally and functionally both are different. Okay? The protists reproduce asexually as well as sexually. They are the first sexually reproducing animal, and whenever I am saying sexual reproduction, there will be gamete formation, there will be fertilization, there will be the event of meiosis. Yes, by the process involving cell fusion. Cell fusion मतलब होता है fertilization. फर्टिलाइजेशन कौन से सेल का फ्यूजन होगा भाई, गमिट्स का फ्यूजन होगा। द मेल गमिट एज वेल एज फीमेल गमिट, उनका फ्यूजन होगा। एंड द जाइगोट फॉर्मेशन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा। चलो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। क्राइजोफाइट्स, जब भी क्राइजोफाइट बोलती हूँ दो ही याद रखें आपने, एक है दो एटम वाला डाई एटम, ये दो, एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों एटम को मिला दिया और फिक्स कर दिया। कैसे, सोप बॉक्स रहता है ना, सोप का बॉक्स, अरे साबुनदानी, सोप बॉक्स, साबुनदानी में कैसे फिरता है, ऊपर का कवर रहता है और नीचे का कवर रहता है, इनको अपन फंसा देते हैं, तो इसी दो एटम लेने के फंसा देने के, ये हो गया डाई एटम। टू मेंबर्स, यू हैव टू स्टडी ओनली टू मेंबर्स ऑफ क्राइजोफाइट। फर्स्ट इज डाई एटम, डाई एटम, वन एटम, टू एटम, डाई एटम, और दूसरा है एक्वाटिक हैबिटेट का बप्पी लहरी डेजमेट्स, जिसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। पहला है डाई एटम, डाई एटम, टू एटम्स, एंड द मोस्ट फेमस गोल्डन एल्गी और द गोल्डन एल्गी और डेस्मिड। इसको गोल्डन एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सोना है, नहीं, लाइक बपिलरी, नहीं, ये क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजैंथिन, इसके पास इसका कलर ऐसा रहता है येलोइश ब्राउन इन कलर, दे हैव येलोइश ब्राउन इन, दे अपीयर येलोइश ब्राउन इन कलर। व्हाई दे अपीयर येलोइश ब्राउन इन कलर, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पिगमेंट, उनके पास एक अलग पिगमेंट है, फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट है, ठीक है, फ्यूकोजैंथिन, और वो उनको एक वैसा अपीयरेंस देता है गोल्डन जैसे, ठीक है, इसलिए वो वैसे अपीयर होते हैं और उनको बोलते हैं गोल्डन एल्गी या फिर उसको बोलते हैं डेस्मिड। सो दिस आर द टू, यू हैव टू स्टडी ओनली दिस टू, ठीक है। हाँ, तो क्राइजोफाइट सबसे पहले क्या होते हैं बच्चे, इसको तुम खुली आंखों से, वी कैन नॉट सी क्राइजोफाइट थ्रू द नेकेड आईज, यू ऑलवेज रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप चाहिए इसको देखने के लिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे रहते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसके लिए माइक्रोस्कोप लेके घूमना पड़ेगा इसको देखने के लिए। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, दे आर यूनिसेल्यूलर, दे आर यूकैरियोटिक,
कोर्स यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहेंगे। इनके पास सेल वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, पहले अपने यहाँ पे पढ़ लेते फिर मैं आपको एक एक समझाती हूँ। दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, नहीं रहेगा इनके पास, दे लैक फ्लैजेला। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। ठीक है, इसका हैबिटेट अगर कोई पूछे, हैबिटेट कैसे है, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, दे आर मोस्टली एक्वाटिक है, मोस्टली एक्वाटिक, तो पानी में रहते हैं। तो कौन से पानी में रहेंगे, ये मरीन वाटर में भी मिलेंगे, खारे पानी में, और आपको फ्रेश वाटर में भी मरेंगे। मैं दोनों जगह मिलूंगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वेरी फ्लेक्सिबल बनता है, मैं कहीं पे भी एडजस्ट होता हूँ, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी। देख लेते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड 2 एटम वाला डायटम और गोल्डन एल्गी, पपिलरी। ठीक है, किसका, एक्वाटिक हैबिटेट का गोल्डन पपिलरी बोलते हैं हम इसको। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, देखो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, मैं फ्रेश वाटर में भी मिलूंगा और मैं मराइन एनवायरमेंट में भी मिलूंगा। यस, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, खुली आंखों से नहीं देख सकते, एंड दे डू नॉट हैव, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, द फ्लैजेला इज एब्सेंट, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये पानी में रहते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन तो चाहिए ना, तो कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे, पानी, दे फ्लो विद द वाटर करंट, अगर पानी बह रहा है तो पानी के बहाव के साथ वो बह जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द फ्लैजेला। क्या है भाई इसमें, फ्लैजेला एब्सेंट है ना, तो लिखने का फ्लैजेला इज एब्सेंट, और फ्लैजेला एब्सेंट है तो ये क्या करेंगे बच्चे, ये दे फ्लोट पैसिवली, नॉट एक्टिवली, फ्लोट, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिवली विथ वाटर के करंट के साथ फ्लो करेंगे। दे फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करंट, अगर ये पैसिवली फ्लो हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स मतलब फ्लोट होने वाले, और फाइटो मतलब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, प्लांट लाइक, फोटोसिंथेटिक और प्लांट लाइक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, प्लैंक्टन्स मतलब फ्लोटिंग। ठीक है, जैसे जू प्लैंक्टन भी रहता है, प्लैंक्टन इज वर्ड, प्लैंक्टन वर्ड मीन्स, द मीनिंग ऑफ प्लैंक्टन वर्ड इज फ्लोटिंग, जू मतलब एनिमल, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन मतलब फ्लोटिंग, प्लांट के जैसे फीचर्स है इनके, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है, और ये फ्लोट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फोटो सॉरी फाइटो प्लैंक्टन्स। और ये क्या करते हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। कल भी चिल्ला चिल्ला के वही बताया था कि व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब, ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला है इनको, पहली बात तो ऑटोट्रॉप क्यों बोला है, बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट दैट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कार्बन से वो खुद का खाना बनाते हैं, दे कैन कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिज्म शो करता है, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल और अदर प्रोटिस्टा और मोनेरा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑटोट्रॉपिज्म शो करता है तो उसको दो चीजें चाहिए, सबसे पहले तो उसको चाहिए, उसके पास क्या चाहिए, ऑटोट्रॉपिज्म अगर दिखाता है तो उसको चाहिए एनर्जी सबसे पहले, और दूसरा उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन। इनके पास सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन क्या है, CO2 से ये इनऑर्गेनिक कार्बन उठाएगा, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट, लाइट से वो एनर्जी लेगा, इसलिए ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, और ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और बहुत सारा खाना बनाते हैं, दे शो मैक्सिमम photosynthesis in the water bodies, that's why they call as chief producers। ऐसे वैसे प्रोड्यूसर नहीं भाई, हम तो चीफ है, मेन, they are chief producers of ocean, of ocean के चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, बिकॉज दे शो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ओके, क्या बोल रहे हैं, अगर ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए, पिगमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स दे हैव द क्लोरोफिल ए, अदर पिगमेंट्स भी होते हैं इनके पास, जैसे फ्यूकोजेंथिन वगैरह मैंने बताया है ना, हाँ सी,
float passively in the water current because they do not have locomotory organ, they do not have flagella, that's why they can float, that's why they have to float passively, ठीक है, इसलिए उनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट बोला है इधर, most of them, not all, most of them are photosynthetic, that means they are using light energy and convert that light energy in the glucose, ठीक है। इन डाई एटम्स, अभी सेल वॉल की बात चल रही है, अगर सेल वॉल की बात करें डाई एटम वाला, टू एटम्स, डाई एटम्स है ना, दे हैव टू, दिस फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हाट, दिस इज डाई एटम्स इज लाइक दिस इज वन एटम, ठीक है, और यू कैन से दिस इज अनदर एटम। तो बॉक्स ये है ऊपर का बॉक्स और ये है नीचे का बॉक्स, और अंदर लगेगा ये, सपोज ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म विल बी देयर, अंदर न्यूक्लियस विल बी देयर एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विल आल्सो देयर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, ठीक है। इफ यू सी द सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका है इसके अंदर, सिलिका, ठीक है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, सिलिका कैसी है, सेल वॉल कैसी है, एम्बेडेड विथ सिलिका और इम्प्रेग्नेटेड विथ embedded with सिलिका एंड बिकॉज कांच बोल सकते हैं, सिलिका मतलब कांच, और वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इनसाइड द सेल वॉल कैसे हो जाती है बच्चे, इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। इसलिए अंदर का अगर प्रोटिस्टा मर भी गया, अंदर का प्रोटिस्टा फिर डायटम मर भी गया, हाँ अंदर का डाई हो जाएगा है, डाइड, बट द सेल वॉल रिमेन्स इंटैक्ट, सेल वॉल रिमेन्स इंटैक्ट हो जाती है, और फिर ये सेल वॉल ऐसे डिपॉजिट होती जाती है, द सेल वॉल गेट्स डिपॉजिटेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है और क्या बनाती है, दिस सेल वॉल डिपॉजिटेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, मेनी सेल वॉल, बहुत सारे डायटम्स मर गए, इसके अंदर का सेल वॉल वैसे का वैसा ही, ऊपर बाहर का सेल वॉल वैसे का वैसा ही है, अंदर का डायटम मर गया, और फिर इस सेल वॉल ने बाद में क्या बना लिया बच्चे, डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है, ठीक है। अंदर का प्रोटिस्टा मर जाता है, बट बिकॉज ऑफ द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ सेल वॉल वैसी की वैसी रहती है, और वो डिपॉजिट हो जाती है लेयर बाय लेयर, और फिर अप टू बिलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियन कर देंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड फॉर्म क्या बनाती है, डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायटोमेशियस अर्थ, वो बहुत ऐसे ग्रिटी रहती है, ग्रिटी मतलब स्मूथ नहीं रहती, खड़बड़ी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रिटी अपीयरेंस और ग्रिटी नेचर ऑफ द डायटोमेशियस अर्थ, वो कहाँ यूज होती है, ऑयल की फिल्ट्रेशन में यूज होती है, पॉलिश, किसी चीज को पॉलिश करना है, पॉलिशिंग में यूज होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में यूज होती है, वही दिया है। द वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल, thus the diatom have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat, ओशियंस में ये जम जाता है बहुत, हाँ नीचे तल में है ना, जैसा ओशियन है तो तल में जम गया, बिलियंस ऑफ ईयर में डिपॉजिट हो गया, एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल इज थिन, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर, ये एक शेल है एंड ये अनदर शेल है, दीज टू थिन, वेरी इंपॉर्टेंट, थिक कर देंगे, थिन ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग शेल्स, ओवरलैपिंग समझता है ना, ये ऐसा है तो ऐसा फिट होगा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर, विच फिट्स टुगेदर एज एन सोप बॉक्स, साबुनदानी के जैसे फिट होता है, तो ऊपर का है ये नीचे का ऐसे फिट हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। बीइंग ग्रिटी, ये डायटोमेशियस करती कैसे रहती है, स्मूथ नहीं रहती, ग्रिटी रहती है, ग्रिटी मतलब खरबरी, इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, डायटोमेशियस आर चीफ प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं वो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, ठीक है। क्राइसोफाइट में जब बोलती हूँ तो दो तीन ही चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले क्या है, क्राइसोफाइट में दो ही आएगा, डाई एटम, ठीक है, और दूसरा है टेस्मिड,
ठीक है। दूसरी बात उसने मुझे ये बतानी है कि हैबिटेट कैसी है, ये फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मरीन वाटर में भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, मैं दोनों जगह रहूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद डाई आइटम में तो बोलती हूँ, तो एक आइटम लेने का, दूसरा आइटम बोलेगा इनको फिक्स करने का साबुनदानी के जैसे। डाई आइटम में क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसकी सेल वॉल, मुझे क्या दिखना चाहिए, सेल वॉल ही दिखनी चाहिए, ठीक है। सेल वॉल में क्या रहता है, कांच रहता है, सिलिका रहता है, सिलिका रहता है, इसलिए वो क्या रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है, कौन, सेल वॉल। इसलिए अंदर का डाई आइटम मर गया, पर वो बाहर की सेल वॉल क्या हो जाती है बच्चे, डिपॉजिट हो जाती है लेयर बाय लेयर, और फिर क्या बनाती है वो, डायटोमिशियस अर्थ नाम नहीं है, डायटोमिशियस अर्थ बनाती है। और ये डायटोमिशियस अर्थ किस किस काम में आती है, क्यों आती है, क्योंकि वो ग्रिटी है, स्मूथ नहीं है। ग्रिटी है मतलब खरबरी है, तो पॉलिशिंग, किसी को पॉलिश करना है, किसी को मतलब जैसे कोई हार्ड सब्सटेंस है उसको पॉलिश करना है, या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में वो यूज आता है, ठीक है। फिर मुझे क्या याद करना है, इसके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है, और ये मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती, इसके लिए मेरे को माइक्रोस्कोप चाहिए, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, डू नॉट हैव फ्लैजेला। तो बहेगा, चलेगा कैसे पानी में, नहीं तो डूब ही जाएगा ना। दे आर वेरी लाइट वेट है, तो ये फ्लैंक क्या बोलते हैं, पानी की वाटर की करंट के साथ फ्लोट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पानी इनको फ्लोट होना पड़ेगा, अंदर नहीं डूबेगा, अंदर डूबेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा वो, ठीक है। तो ये पानी के करंट के साथ फ्लोट होते हैं, और फ्लोट होते हैं, लाइट ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, ठीक है बच्चे। और कुछ है क्या, डाई, दूसरा है आपका डाइनोफ्लैजेलेट, दो फ्लैजेला वाला। क्राइजोफाइट के पास नहीं था फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला है, ठीक है, नाम में ही है। चलो पढ़ लेते हैं पहले। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, सी मोस्टली खारे पानी में ज्यादा मरेंगे, मोस्टली लिखा है, मोस्टली मराइन। क्राइजोफाइट्स कैसे थे, फ्रेश वाटर में भी रहते थे और मरीन वाटर में भी रहते थे, बट दीज आर मोस्टली मरीन। इसके पास दो फ्लैजेला है, क्राइजोफाइट्स के पास कोई भी फ्लैजेला नहीं था। क्राइजोफाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। क्राइजोफाइट्स आर मोस्टली विच कलर दे हैव, देखिए उसके पास क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर के रह सकते हैं, या फिर मोस्टली दे हैव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्यूकोजैंथिन दे आर गोल्डन इन कलर, ठीक है। उसकी सेल वॉल ध्यान में रखनी थी। इसके पास क्या सेल वॉल है, यस दे इट हैज अ सेल वॉल। सेल वॉल काय की बनी है, इसकी मेनली सेलुलोज की बनी है, और सेल वॉल यूनिफॉर्म नहीं रहती, प्लेट्स में रहती है, बहुत सारी प्लेट्स रहती है, उसके अंदर डायटम रहता है, ठीक है। और फिर जहाँ पे भी सेल वॉल एब्सेंट है वहाँ पे एक खड्डा बन जाता है जिसको फरो बोलते हैं, और फिर वहां से निकलते हैं दो फ्लैजेला, एक ऐसा फ्लैजेला और एक ऐसा फ्लैजेला, ठीक है। वन कैसा रहेगा, ट्रांसवर्स, और ये कैसा है, वर्टिकल फ्लैजेला, टू फ्लैजेला आर देयर, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, और फिर आगे आगे जाता है, वो तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसके पास है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। इसके पास सेल वॉल है, किसकी है, सेलुलोज की है, ठीक है। क्राइजोफाइट के साथ सेल वॉल थी क्या, यस सेल वॉल थी, उसके पास सिलिका की बनी थी सेल वॉल, उसकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल थी। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, डायनोफ्लैजेलेट की, इसकी सेल वॉल बनी है सेलुलोज की, पर सेलुलोज के प्लेट्स है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके पास ग्राइजोफाइट्स के साथ फ्लैजेला नहीं था, इसके पास दो फ्लैजेला है लॉन्जिट्यूडिनली, एक वर्टिकल रहता है, और एक ट्रांसवर्स रहता है, हॉरिजॉन्टली प्रेस्ड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, यस। और क्या दिया है देख लेते हैं। दे आर मोस्टली मरीन, बहुत सारे कलर का रह सकता है, ये रेड भी रह सकता है, उसमें गोल्डन कलर था, ये रेड भी रह सकता है, डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। जैसे फाइको इरिथ्रियन पिगमेंट है तो रेड कलर का रहेगा, ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे बहुत सारे कलर, रेड, ब्राउन, ब्लू, डिफरेंट कलर्स के रहते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे फास्ट रैपिड करते हैं ओशन में, ये चीफली मरीन है, चीफली मराइन है, तो क्या करते हैं बच्चे, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर जैसे समुद्र आगे चला गया तो एकदम लहर आ जाती है लाल लाल। इसका एक मेंबर है डायनोफ्लैजेलेट, क्या है, बड़ा ग्रुप है, बड़ा प्रोटिस्टा का ग्रुप है। इसका एक मेंबर है जिसका नाम है ग्वानियोलेक्स। वो ग्वानियोलेक्स क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है ओशन में। रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्यों करता होगा, क्योंकि उसको एबंडेंट न्यूट्रिएंट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है, और इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरा समंदर लाल लाल हो जाता है।
और फिर जैसे ही समुद्र की वो लहर आती है तो पूरी लाल लहर बोलते हैं, उसको रेड टाइड बोलते हैं। सो द रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट, स्पेसिफिकली विच डायनोफ्लैजेलेट, द ग्वानियोलेक्स। ग्वानियोलेक्स ये नाम बार बार बोलने का आ जाएगा सब, नथिंग इज डिफिकल्ट। दो तीन बार बोले, जोर जोर से बोले, ठीक है, लाउडली बोलने का, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, और 4-5 बार बोलने का आ जाता है। तो रेड टाइड, देख मैं फिर से बोल रही हूँ कि साइनोबैक्टीरिया भी ब्लूम क्रॉस करता है। ब्लूम मतलब फैल जाना। जैसे साइनोबैक्टीरिया को तुमने पोल्यूटेड पानी में रख दिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, पोल्यूटेड पानी से न्यूट्रिशन लेगा बहुत सारा, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं, बहुत सारा न्यूट्रिशन लेगा, जहाँ से उसको जैसा जैसे सीवेज वाटर है ना, सीवेज पोल्यूटेड वाटर, जैसे सीवेज का पानी छोड़ दिया, ठीक है, तो वहां से वो बहुत न्यूट्रिशन उठाएगा और बहुत फैल जाएगा, बहुत फैल जाएगा। ब्लूम, ब्लूम करेगा, ब्लूम मतलब बहुत फैल जाएगा दूषित पानी में, पोल्यूटेड वाटर में। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, तो वो एक्वाटिक, जो अंदर के एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लिए वो पढ़ा ना अपन ने कल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर के जो एनिमल्स है उनका ऑक्सीजन भी ले लेगा, और मतलब जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है वाटर में वो भी ले लेगा, और साइनोटॉक्सिन करके रिलीज करता है। तो वो अंदर के जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा सा वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ तो वो रेड सी बना था पूरा, ठीक है। और ये दूसरी बात चल रही है, प्रोटिस्टा किंगडम का एक मेंबर है, प्रोटिस्टा किंगडम का एक मेंबर है ग्वानियोलेक्स, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपने 5 पढ़ने हैं, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड एंड योर प्रोटोजोआ। उसका सेकंड मेंबर है डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट का मैं और अंदर घुसती हूँ तो मुझे दिखता है ग्वानियोलेक्स। ग्वानियोलेक्स क्या करता है, जैसे ही उसको खाना मिलता है अबंडेंटली, वो बहुत मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई इतना करता है कि पूरा समंदर का समंदर ही लाल हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेड टाइड। तो जब भी कोई रेड टाइड का क्वेश्चन आएगा तो तूने जाके ग्वानियोलेक्स को ही टिक करना है, यस। और ग्वानियोलेक्स फिर से एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, पर वो नहीं करना है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन वो एक्वाटिक हैबिटेट, वो जो अंदर के एनिमल्स है, जैसे अंदर की फिश हो गई, ठीक है, तो वो फिश को अगर किल कर सकता है। वो कौन, would that toxin get harmful to that underlying aquatic animals, yes। और ऐसी फिश को अपन खा ले तो अपने को भी पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। चल पूछ लेते क्या बोले। दे आर येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ, सी स्टिफ, स्टिफ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्लेक्सिबल कर देंगे, स्टिफ मतलब कड़क। सेल्यूलोज वाली प्लेट्स है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव, मोस्ट बोला है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। ये एक फ्लैजेला ऐसा रहता है, एक फ्लैजेला ऐसा रहता है, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अनदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन सेल प्लेट्स। जैसे एक सेल, ये ऐसा निकाल के दिखाया है आपको, ठीक है, तो एक ऐसा रहता है फ्लैजेला और एक ऐसा रहता है बच्चे फ्लैजेला, ठीक है। और सेल वॉल ऐसी रहती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स है, ये ऐसी ऐसी अरेंज रहती है, ये सेल वॉल की प्लेट्स है, समझे, ओके। वेरी ऑफन द रेड डायनोफ्लैजेलेट, इसका एग्जांपल है ग्वानियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी, पूरा सी, ये मरीन वाटर है ना तो सी बोलेंगे ना, मरीन मोस्टली मरीन है ये, रेड टाइड्स करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर aquatic marine fishes, marine fishes very important, understand। So this is it about the dino 2 flagella वाला dinoflagellates। dinoflagellate में सबसे पहले मेरे दिमाग में मोस्टली मरीन, सेल वॉल प्रेजेंट सेल्यूलोज वाली, और कैसी रहती है, स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स, स्टिफ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज की वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे प्लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैजेला प्रेजेंट, यस, 2 फ्लैजेला, नाम में ही 2 फ्लैजेला वाला, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, एक्स्ट्रा फीचर है ग्वानियोलेक्स। ग्वानियोलेक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, पूरा समुद्र लाल करता है, रेड सी, रेड टाइड, सॉरी। उसके बाद है तीसरा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड ये क्या है बच्चे, सी, यूग्लिनॉइड आपको ऐसे निकाल के दिखाया है एनसीईआरटी में, ये एक लंबा वाला फ्लैजेला है, एक छोटा फ्लैजेला, उसके पास, ओके। यूग्लिनॉइड जब मैं बोलती हूँ तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल की जगह पे क्या है उसके पास, पेलिकल। अब ये क्या है, ये मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा है, मतलब ये क्या है, ये यूकैरियोट है। अगर यूकैरियोट है तो इसके पास ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहेंगे, इसके पास न्यूक्लियस रहेगा, इसके पास जेनेटिक मटेरियल रहेगा, इसके पास एटीएस राइबोसोम रहेगा। तो क्या बताना है इसमें, पर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, क्योंकि क्राइजोफाइट के पास सेल वॉल थी,
डायनोफ्लैजेलेट के पास भी सेल वॉल थी, बट इस मेंबर के पास सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल की जगह पे इसके पास पेलिकल है। तो पेलिकल क्या रहता है बच्चे? पेलिकल है एक प्रोटीन का कवर, इट इज अ प्रोटीन कवर, और प्रोटीन की लेयर बोल सकते, प्रोटीन की लेयर है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पेलिकल ये क्या हुआ करता है? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ये बोलता है आई एम वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज आई हैव पेलिकल कवर। ठीक है, ओके ठीक है, देख लो मेजोरिटी ऑफ देम आर, हाँ अच्छी। इसकी हैबिटेट अगर पूछे, हैबिटेट जैसे अपन ने क्राइजोफाइट के हैबिटेट क्या देखी, द क्राइजोफाइट्स आर कैन लिव इनसाइड द फ्रेश वाटर एज वेल एज, क्राइजोफाइट्स कैन लिव इनसाइड द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट आर मोस्टली मरीन। फिर तीसरा मेंबर अगर आ गया यूग्लिनोड, यूग्लिनोड कहाँ पे मिलेगा अपने को? फ्रेश वाटर में मिलेगा। P इज इक्वल टू एफ, P इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ये क्या मिलता है? फ्रेश वाटर में। और कौन से फ्रेश वाटर में? बहते हुए नहीं, थमा हुआ, स्टैग्नेंट, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर में नहीं मिलेगा ये, पॉन्ड में वगैरह मिलेगा ज्यादा। ठीक है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलेगा ये, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी हैबिटेट है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव वो प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, कॉल्ड एज पेलिकल, विच मेक्स देम बॉडी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की जगह रिजिड कर देंगे, वेरी रॉन्ग हो जाएगा वो। दे हैव सी हियर वन फ्लैजेला, दिस इज अ लॉन्गर फ्लैजेला एंड दिस इज अ शॉर्टर फ्लैजेला, दो फ्लैजेला है। क्राइजोफाइट्स के पास फ्लैजेला नहीं थे, वो पानी के साथ फ्लोट होते थे। डायनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजेला है, यूग्लिनॉइड में भी दो फ्लैजेला है। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट में एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला था, एयर लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला था, इसके पास एक लंबा फ्लैजेला है और दूसरा छोटा फ्लैजेला है। ठीक है, अच्छा और क्या फीचर हो सकते हैं इसके? सी, बिकॉज ये कहाँ पे रहते हैं? सी, यहाँ पे मैंने एक दिखाया है निकाल के, ये दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्यों करना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? इनके पास क्यों रहते हैं? हाँ क्यों रहते हैं? बिकॉज दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर लिविंग, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग। तो फ्रेश वाटर के साथ दिक्कत क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये डायनोफ्लैजेलेट है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डायनोफ्लैजेलेट, तो फ्रेश वाटर में रहा, ये फ्रेश वाटर में क्या रहता है बच्चे? सोल्यूट कम रहता है, सोल्यूट, ठीक है, और अंदर बॉडी के अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, सोल्यूट ज्यादा रहेगा, है ना। तो सॉल्ट ज्यादा है, सोल्यूट मतलब सॉल्ट पकड़ लें इसे, सॉल्ट ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो फ्रेश वाटर में क्या रहता है? पानी अंदर घुस सकता है, क्योंकि नमक क्या करता है? सोल्यूट का करता है, पानी को खींचता है, ठीक है ना। तो पानी जैसे ही अंदर चला गया, तो इसके पास सेल वॉल है क्या? सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो ये फट सकता है ना, फट सकता है। तो फटे ना, इसलिए जब भी पानी अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पहले इतना छोटा था, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इतना छोटा था, फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? पूरा पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा हो गया और फिर ये वाटर वैक्यूल इधर जाएगा, सेल वो सॉरी प्लाज्मा वॉल के साथ चिपक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और फिर ये पानी एक्सक्रीट आउट कर देगा। दिस इज हाउ दिस एक्स्ट्रा वाटर गेट रिमूव, दैट मीन्स वी कैन सिंपली से that contractile vacuole play important contract relaxation property है ना, जैसे पानी भर गया तो वो फूल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और फिर दूसरे वॉल से जाके चिपक जाएगा, वॉल नहीं रहती इसमें, मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा और पानी एक्सक्रीट आउट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। जब पानी पिचकना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब पानी भरना है तो रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ दैट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मतलब पानी का रेगुलेशन करता है, पानी अंदर आ गया तो उसको भर लेगा, ठीक है ना, बलून के जैसा, और जैसे पानी फेंकना है तो मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा और एक्सक्रीट आउट कर देगा। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, वेस्ट भी एक्सक्रीट आउट करता है, दिस इज हाउ, ठीक है। दो फ्लैजेला है, एक छोटा रहेगा और एक लंबा है, ये बहुत लंबा है रे, और ये छोटा वाला फ्लैजेला, ठीक है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक, अच्छा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैसे है? ये फोटोसिंथेटिक है, तीनों मेंबर फोटोसिंथेटिक है। कौन कौन फोटोसिंथेटिक है? क्राइजोफाइट्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, दैट मींस दे विल हैव क्लोरोफिल ए, ठीक है। इवन डायनोफ्लैजेलेट्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, दैट मींस दे विल आल्सो हैव क्लोरोफिल ए। लाइट ट्रैप करना है ना, कौन चाहिए? पिगमेंट चाहिए। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट, हाँ फैट सोल्यूबल, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस
दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब लाइट है तो क्या करते हैं, इनका लाइफ बहुत बढ़िया है, ये कभी इंसान भूखा नहीं मरेगा ये, ठीक है, क्योंकि जब लाइट रहता है तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है, ठीक है। तो इसके पास भी क्लोरोफिल ए होगा। और यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने एक्स्ट्रा बोला है कि इसके पास क्लोरोफिल बी भी है, लाइक हायर प्लांट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, लाइक हायर प्लांट, लाइक हायर प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म के जैसे इसके पास, मेरे पास क्लोरोफिल बी है, ऐसा ही बोलता है, ठीक है। और जब when the light is absent, in the light is deprived, deprived मतलब absent, और in the absence of light, in simple भाषा में in the absence of light, ये क्या करता है बच्चे, ये प्रीडेशन करता है, प्रीडेशन करता है, मतलब ये मार के खाता है, पकड़ के। प्रीडेशन ऑफ किसका करता है, प्रीडेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, प्रीडेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, मतलब हेटरोट्रॉपिज्म भी दिखा रहा है और फोटोट्रॉपिज्म भी दिखा रहा है। इस टाइप को न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। सोचो अपन में ऐसा रहता है क्या, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे क्राइजोफाइट्स आर एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक, डायनोफ्लैजेलेट्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, पर ये कैसा है, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस दिखाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट पकड़ के खाएगा, दोगला है ये, ठीक है। In the presence of sunlight, when they deprive of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on the other smaller, very important, larger पे नहीं मार सकता, छोटे के मारेगा, खुद छोटा है, ठीक है। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those of higher plants. क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है, ठीक है। तो ये हो गया यूग्लिनॉइड, एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट में क्या रखना है, हैबिटेट, हैबिटेट कैसी है, सबसे पहले क्राइजोफाइट में दो चीजें, डायटम, दो आइटम को पकड़ने का, फिक्स करने का, ओवरलैप करने का, ठीक है, डायटम, और दूसरा है दैट वपीलर, दैट गोल्डन एल्गी, ठीक है, ओके, ये दो चीजें याद रखनी है। हैबिटेट कैसी है, दोनों वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ठीक है, ठीक है। इसके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पानी के साथ बहेंगे, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, उसके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या ध्यान में रखना है कि वी नीड माइक्रोस्कोप, ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए इतना करना है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, यू नीड माइक्रोस्कोप, यू कैन नॉट सी क्राइजोफाइट्स विद द नेकेड आईज। उसके बाद मुझे फिर से करना है कि ये आर फोटोसिंथेटिक, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, ठीक है, बहुत से अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। उसके बाद अगर मुझे ध्यान में रखना है कि क्राइजोफाइट्स में और क्या ध्यान में रखना है, सेल वॉल, दे हैव अ सेल वॉल, सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल, सिलिका है उसके अंदर, और सिलिका मरती नहीं है, दैट सेल वॉल नेवर डाइज, इनसाइड प्रोटिस्टा डाइज, बट दैट सेल वॉल वो अमर हो जाती है, और फिर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और फिर क्या बनाती है, डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ ग्रिटी रहता है, ग्रिटी खरबरा, इसलिए वो पॉलिशिंग के काम में आता है और ऑयल सिरप के फिल्ट्रेशन में काम में आता है। ये हो गया 3-4 लाइन क्राइजोफाइट, बस यू आना चाहिए। उसके बाद क्या है, डायनोफ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट 2 फ्लैजेल वाला डायनोफ्लैजेलेट, कलर कौन सा रहेगा इसका, हाँ हैबिटेट देखते हैं पहले, हैबिटेट मोस्टली मरीन, ठीक है। कलर क्या है इसका, कलर है कुछ यस, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन, कोई भी, डिपेंड ऑन द पिगमेंट, ठीक है। क्या करता है, ऑटो न्यूट्रिशन कैसा है इसका, ऑटोट्रोपिज्म, फोटो ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन दोनों, अगर मैं क्राइजोफाइट भी देखूं और डायनोफ्लैजेलेट भी देखूं, बोथ शो सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिखा दिया है एनसीईआरटी में, इतना आना चाहिए, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट में और एक चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि सेल वॉल होती है क्या, यस सेल वॉल होती है, फ्लैजेला होते हैं कि 2 होते हैं, एक ऐसा होता है अड़ा, एक ऐसा होता है वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल होती है, यस डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल होती है, किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है, और कैसी होती है, रिजिड, सॉरी स्टिफ नॉट रिजिड, स्टिफ होती है, और सेल्यूलोज की प्लेट्स होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या देखना है मुझे डायनोफ्लैजेलेट में, उसके पास एक मेंबर है, उसका एक मेंबर ग्लुवानी ओलेक्स, वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है और इतना फैल जाता है पूरा सी में, पूरा सी ही रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। जब टाइड आती है, लहर आती है, तो पूरी लाल लाल दिखती है, और वो टॉक्सिन रिलीज करता है। तो एक्वाटिक जो हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में जो एनिमल्स है, अदर एनिमल्स, उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, इतना याद रखना है डायनोफ्लैजेलेट में। तीसरा अपन ने किया अभी, क्या किया बच्चे, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड में मुझे क्या ध्यान में रखना है, यूग्लिनॉइड में जैसे देखो इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, EFGH वाला, ई के बाद एफ आता है, फ्रेश वाटर, कौन सा फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाला, रुका हुआ फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर उसके पास क्या सेल वॉल है, नहीं सेल वॉल नहीं है, पर इसके पास प्रोटीन की कवरिंग है, जिसको नाम देते हैं पेलिकल,
और पेलिकल क्या करता है, इसको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रिजिडिटी नहीं देता, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या इसके पास दो फ्लैजेला है? यस, इसके पास भी दो फ्लैजेला है, पर एक छोटा है और एक लंबा है। ठीक है, क्या इसके पास स्पेशल फीचर क्या है? इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जो फ्रेश वाटर में रहता है तो पानी अंदर जाके, बहुत सारा पानी अंदर गया तो फट सकता है, इसलिए वो पानी को कंट्रोल करने के लिए, फॉर द रेगुलेशन ऑफ दैट ऑस्मोसिस और फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन और टू कंट्रोल दैट वाटर, उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो पानी को अंदर लेके फूल जाएंगे और फिर पानी को बाहर निकल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे वैक्यूल है इसके पास। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, यूग्लोनाइट का दो टाइप का न्यूट्रिशन दिखाता है ये जब लाइट प्रेजेंट होगा तो फोटो ऑटोट्रॉपिज्म दिखाएगा। ठीक है, और जब लाइट एब्सेंट होगा तो छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाएगा। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स है फोटो प्लस हेट्रो। ठीक है, दैट्स व्हाई मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल अगर मुझे पूछे कोई तो यूग्लिना, समझे। इट ऑल्सो हैज अ हायर प्लांट लाइक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फिर नेक्स्ट आते हैं योर स्लाइम मोल्ड। मोल्ड मोल्ड स्लाइम मोल्ड, अच्छा स्लाइम मोल्ड, जैसे स्लाइम मोल्ड में ये आपको दिखाया है बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डायरेक्ट आ गया। स्लाइम मोल्ड आर द सैप्रोफिटिक, ये कैसे मिलेंगे, ट्री पे वगैरह, टूथ पे वगैरह, टेरेस्ट्रियल, पानी में नहीं मिलेंगे, ये आर saprophytic mode of nutrition like fungus. Saprophytic is a type of nutrition which comes under heterotrophism. Heterotrophism मतलब जो मरे हुए से डायरेक्टली ऑर्गेनिक, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेगा उसको बोलते हैं saprophytic organisms. ठीक है, सी they move on the decaying twig and the leaves. ठीक है, जैसे ये डाली है एक, ये डाली कैसी है, सड़ गई है, या फिर एक पत्ती है लीफ। ठीक है, लीफ कैसी है, सड़ गई है, मर गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है बच्चे, ये स्लाइम मोल्ड ऐसा फैल जाएगा। ये स्लाइम मोल्ड छोटा रहता है, ऐसे फैल जाता है। ठीक है, ऐसे रैपिड, बहुत सारे रैपिड फैल जाता है, सेवरल फीट तक फैल जाता है, यहाँ पे पूरा फैल गया। ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा फैल जाता है। और इससे क्या लेता है, ये डाली से, इससे लेता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किससे लेगा, रेडीमेड ऑर्गेनिक, रेडीमेड, इसीलिए तो ये हेट्रोट्रॉपिज्म है। रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम किससे लेगा, डेड से लेगा, डेड, रेडीमेड ऑर्गेनिक ले रहा है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिज्म के अंडर आता है। ठीक है, सी डेड एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अगर सूटेबल कंडीशन है, अंडर सूटेबल, व्हेन द एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर अबंडेंट, अंडर सूटेबल कंडीशन, ये क्या होता है बच्चे, ये सेवरल दिख रहा है, ये बहुत सारा पहले छोटा रहता है, सपोज एक डाली है या फिर एक लीव है, या फिर सपोज एक लीफ है। ठीक है ना, ये लीफ है, ये डेड लीफ है, तो पहले ऐसे छोटा सा रहेगा, ये छोटा सा, और फिर बाद में सूटेबल कंडीशन बहुत सारा फैल जाता है सेवरल फीट्स तक, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा सेवरल फीट तक फैल जाता है, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एग्रीगेट, बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो जाते हैं और बनते हैं एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर कब बनेगा, ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक, क्या बोल रहा है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम विच में ग्रो सेवरल फीट और सेवरल, बहुत सारी जगह पर फैल गया और ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना दिया उसने। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों बनेगी, क्योंकि बहुत सारे सेल एक के ऊपर एग्रीगेट हो गए और एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वो अलग है, ये प्लाज्मोडियम अलग है। ये स्लाइम मोल्ड का फीचर, स्लाइम मोल्ड की एक स्टेज है, कब बनेगी ये स्टेज, जब कंडीशन फेवरेबल रहेगी तभी। ठीक है, हाँ, और फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तब क्या होगा, व्हेन द कंडीशन इज अनफेवरेबल, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन व्हाट हैपेंस, सी हियर, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करेगा बच्चे,
ये बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग लाइक दिस। ये फीचर किसका है? फ्रूटिंग बॉडी फीचर है फंगस का। ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा अंदर, और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर वो स्पोर बनाएगा, स्पोर्स। ठीक है, फिर ये वर्स्ट हो जाएगा और स्पोर रिलीज हो जाएगा एयर करंट से, एयर करंट। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है, ऐसे वर्टिकल एक्सटेंशन फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनता है? दिस इज योर स्पोर। स्पोर इज नथिंग बट दी एक बाहर की एक वॉल रहती है और अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और स्पोर फिर क्या होता है? जब एयर करंट से फैल जाता है, एयर करंट से बह जाता, मतलब लिबरेट होता है, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो स्पोर विल अगेन जर्मिनेट। ये जर्मिनेट कर जाता है स्पोर, और फिर बनाता है दैट स्लाइम मोल्ड, और फिर स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट करता है और फिर बनाता है प्लाज्मोडियम। So this is under favorable condition. The plasmodium will always form under favorable condition, and the fruiting bodies and the spore will form always under unfavorable condition. The plasmodium differentiate and form the fruiting bodies. See here, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो गया और उसने ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाए। फ्रूटिंग बॉडी क्या मतलब? ऐसे खड़े हुए वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर क्या है? स्पोर बनाएगा। स्पोर क्या है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रक्षा करनी है, बाहर एनवायरमेंट कैसे फेवरेबल नहीं है, तो उसने खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व कर लिया, अमर बन गया। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ये टिप पे स्पोर दिख रहे हैं आपको। The spores possess true cell wall. Yes, this is very important. The spore, see, स्लाइम मोल्ड को ऐसे सेल वॉल नहीं रहती एडल्ट फॉर्म में, बट द स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड हैव दिस वन ट्रू सेल वॉल। अभी बताया था, ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट देयर। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, इसलिए तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोला है। दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंट ऑल्सो एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, एंड इवन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। The spores are dispersed by air current and again germinate to form that adult slime mold. ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड में मुझे क्या ध्यान में रखना है कि देखो, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है, इसलिए इसको फंगस की तरह बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज लाइक फंगस, दैट मीन्स सैप्रोफिटिक। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा? ऑर्गेनिक रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर लेगा, इसलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक। ठीक है, जब स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन रहती है तो स्लाइम मोल्ड बहुत फैल जाता है सेवरल फीट तक और एक स्ट्रक्चर बना लेता है। स्ट्रक्चर मतलब कैसा बनता है वो स्ट्रक्चर? एग्रीगेट, बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक स्ट्रक्चर है। कब बनेगा? जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तब बनेगा। कैसे बनेगा? एग्रीगेशन से बनेगा। ठीक है, एग्रीगेशन से बनेगा, फेवरेबल कंडीशन रहेगी तभी बनेगा, और एक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है स्लाइम मोल्ड के एक स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सेल वॉल का कोई जिक्र नहीं है, तो इतना करना भी नहीं। तो आगे जाके जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तब यही स्लाइम मोल्ड ऐसे खड़े स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको तुमने बोला है फ्रूटिंग बॉडीज, और ये फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे स्पोर्स बनेंगे क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और स्पोर्स क्या है बच्चे? स्पोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो एडवर्स कंडीशन को भी झेल सकते हैं, इसलिए उसने क्या किया कि बाहर एक सेल वॉल रख दी और अंदर में जेनेटिक मटेरियल बना दिया, और फिर इस स्ट्रक्चर को बोला कि ये स्पोर्स है। Spores of the plasmodium have a true cell wall, very important, true cell wall। और फिर वो स्पोर्स एयर से लिबरेट हो जाएंगे, और फिर जब भी कंडीशन फेवरेबल रहेगी तब वो स्पोर जर्मिनेट होगा। जब सालों तक, बहुत सारे सालों तक भी कंडीशन फेवरेबल नहीं रही तो स्पोर वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल वैसा का वैसा ही रहेगा। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी आफ्टर मेनी ईयर्स ऑल्सो वो स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये दिया है बच्चे आपने, ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। यू कैन सी द मेनी न्यूक्लियर हियर। ओके, एंड द लास्ट वन इज योर प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। सी, उनको क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव एनिमल। प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, is a prokaryote. Primitive nucleus, that means primitive, the nucleus is not covered by genetic nuclear envelope. zoa मतलब एनिमल, ये प्रिमिटिव एनिमल है, इसी से फिर वो स्पंजेस वगैरह आए ऐसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर द प्रिमिटिव एनिमल। इनको प्रिमिटिव एनिमल क्या बोलते हैं? पूर्वज
एनिमेलिया किंगडम के पूर्वज है ये। इसी से एनिमेलिया किंगडम के वो स्पंजेस, पॉरीफेरा मतलब पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा वो सब आए। स्पंजेस मतलब भी पॉरीफेरा होता है, ठीक है। प्रिमिटिव इसको क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। ये तो एक रीजन हो गया, सेल वॉल इज एब्सेंट। और दूसरा रीजन क्या है कि बच्चे ये एक तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। होलोजोइक मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिज्म में भी ये होलोजोइक मतलब एंटर और टेकन फूड इनसाइड एंड टेक फूड inside and digestion takes place inside body। खाना पहले अंदर लेने का और इनसाइड बॉडी पचाने का। और एक तो हेट्रोट्रोजोइक होलोजोइक रह सकते हैं या फिर पैरासिटिक रह सकते हैं। पैरासिटिक मतलब जो जिंदा इंसान से रेडीमेड ऑर्गेनिक मैटर लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। और जो मरे हुए से खाना लेगा जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिज्म। Saprophytism is shown by the only member of Protista kingdom we show the saprophytic mode of nutrition is your slime mold। Parasitism मतलब one get benefited and one get harm। कौन, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म, ये ह्यूमन बींग है, तो इसके अंदर कोई एक रह रहा है ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एक प्रोटिस्ट ही रह रहा है, तो ये प्रोटिस्ट को नाम दे दिया अपन ने पैरासाइट। क्योंकि ये पैरासाइट जिंदा इंसान से खाना ले रहा है, तो ये हो गया होस्ट। होस्ट हमेशा लॉस में जाएगा, ऑलवेज गेट हार्म्ड, एंड द पैरासाइट ऑलवेज गेट्स benefited। So this is type of relation, either this type of nutrition is present in case of protozoa or holozoic mode, और heterotrophism में भी holozoic mode of nutrition, that means predator को पकड़ लेंगे, predator को निगल लेंगे और फिर अंदर पचाएंगे। So and also they do not have cell wall, that's why they called as primitive animals, or they are called as ancestor of the Animalia kingdom। Yes। So if you see protozoa, protozoans are classified into 4 categories, ठीक है। और अगर भी किसी भी चीज को मुझे क्लासिफाई करना है तो कुछ तो बेसिस चाहिए। तो बेसिस क्या है भाई, ये क्लासिफिकेशन का कुछ तो बेसिस चाहिए ना। बेसिस ऑफ 4, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस। इसका बेसिस क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन। On the basis of locomotory organ, they are classified under 4 categories, ठीक है। If the locomotory organ is pseudopodia, locomotory organ could be pseudopodia or could be cilia or could be flagella, या फिर कुछ भी नहीं, no locomotory organ। नो लोकोमोटरी ऑर्गन। सूडोपोडिया, इफ सूडोपोडिया इज लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें दो आते हैं, अमीबा, अमोइबा एंड एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक हो गया। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में आपको एग्जांपल दिया है चप्पल, पैरामीशियम। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में आपको दो एग्जांपल दिए हैं, ट्रिपैनोसोमा एंड लिशमेनिया। और इसमें आपको है एक ही दिया है, दैट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ जीनस, और इसके 4 स्पीशीज दिए है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 उसके स्पीशीज है बच्चे, एक ही जीनस के। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है, स्टैगरिंग डिजीज मलेरिया, वो थरथराहट, कपकपाहट, ठंडी लगती है बहुत। तो ये है क्लासिफिकेशन व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो चलते हैं वन बाय वन। सी सूडोपोडिया, इफ सूडोपोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अमीबा को कोई शेप नहीं रहता,
कैसे भी निकाल दो भाई, तू अमीबा है, तेरे पास न्यूक्लियस है बढ़िया सा और सभी रहेगा जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के पास रहता है। ठीक है, तो ये है सूडोपोडिया। सो दीज आर दी सूडोपोडिया। ये क्या है बच्चे? सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फिट। ठीक है, ये सूडोपोडिया किसके रहते हैं पता है? ये माइक्रोफिलामेंट के रहते हैं। माइक्रोफिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूडोपोडिया। माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन का धागा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से अगर क्वेश्चन पूछे तो सूडोपोडिया का काम क्या है? अगर यहाँ पे कोई फूड आ गया है, ठीक है, तो फूड को एंगल्फ करने के लिए क्या करते हैं, अपने जो फॉल्स फिट है, जो सूडोपोडिया है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर ये खाना अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर ले लिया इसने खाना। अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, सपोज ये खाना अभी इसने अंदर ले लिया, ठीक है, ये खाना है अंदर ले लिया, फिर ये खाना एक अंदर वैक्यूल में कवर कर लेते हैं, फिर ये वैक्यूल के अंदर ले लेते हैं। ये वैक्यूल को नाम रहता है बच्चे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। और फिर ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम, यूकैरियोट है ना, तो लाइसोसोम से ये हो जाता है, कंबाइन हो जाता है और फिर इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर ये फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, और अगर मैं अमीबा देखूं तो इसके पास फूड वैक्यूल तो मिलेगा ही, ठीक है, और इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि अमीबा के हैबिटेट क्या है। हैबिटेट, ये अमीबा आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मरीन वाटर में भी मिल सकता है और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा। मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी है, मरीन वाटर में भी है, फ्रेश वाटर में भी है। जब मरीन वाटर में रहेगा तो इसके पास वो सिलिका शेल रहते हैं, कांच वाले सिलिका के शेल मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। द मरीन फॉर्म ऑफ अमीबा हैज अ सिलिका शेल। मरीन फॉर्म ऑफ अमीबा हैज अ सिलिका शेल। ठीक है, ऐसे समझ लो कि नमक डिपॉजिट हो गया बाहर और वो सिलिका के जैसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ऐसे कुछ याद रखो। एंड द फ्रेश वाटर, जब भी ये फ्रेश वाटर में रहेगा बच्चे तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि अंदर सोल्यूट ज्यादा है। वही जो यूग्लिना के साथ प्रॉब्लम हुआ था कि फ्रेश वाटर में बाहर नमक कम रहता है और बॉडी के अंदर नमक ज्यादा रहता है, तो नमक बाहर का पानी खींच सकता है, तो बाहर का पानी अंदर आ जाएगा और इसके पास सेल वॉल भी नहीं रहती, यूग्लिना के पास भी नहीं थी, तो इसके पास सेल वॉल नहीं रहती तो ये फट सकता है ना। सेल, पानी बहुत अंदर आ गया सेल के अंदर तो फट ना जाए, पानी की वजह से फट ना जाए, इसीलिए क्या हो गया, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्स्ट्रा का पानी अंदर आ रहा है उसको पकड़ लेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, फूल जाएगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा और पिचक जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव आउट कर देगा। दिस इज हाउ द अगेन द रेगुलेशन ऑफ वाटर और द water balance is maintained by that contractile vacuole. Yes, so this is it about the amoeba. अमीबा क्या है बच्चे, ये कहाँ कहाँ मिलेगा, हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा तो इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होना चाहिए। अगर ये मरीन वाटर में मिलता है तो इसके पास सिलिका के शेल रहते हैं। ठीक है, ये मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है। ठीक है, मरीन वाटर में रहेगा तो उसकी जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। ठीक है, सो अमीबा कैसे करता है, इसका हैबिटेट क्या है, ये हैबिटेट इसे फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। इसका न्यूट्रिशन अगर मैं देखूँ, अमीबा का न्यूट्रिशन क्या है, तो अमीबा प्राइमरली प्रीडेशन करता है, मतलब जो पानी में जो भी ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो भी है अदर एक्वाटिक, तो उनको ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाता है। प्रीडेशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अमीबा में सेल वॉल नहीं रहता, इसके पास सूडोपोडिया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन रहते हैं और सूडोपोडिया साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट के बने हैं। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप्स एंड दे आर प्रीडेटर और पैरासिटिक। ठीक है, दे बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स एंड देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स। बेसिस क्या है मेजर ग्रुप का, बेसिस क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड मतलब जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सूडोपोडिया है। दीज ऑर्गेनिजम्स आइदर फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में मिलेगा या फिर मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। दे मूव एंड कैप्चर, मूवमेंट किससे करते हैं, सूडोपोडिया से, और खाना पकड़ना भी सूडोपोडिया से ही करते हैं, है ना। by putting the pseudopodia false fit as amoeba। मराइन फॉर्म के बाद सिलिका शेल रहेगा ऑन देयर सरफेस। ठीक है, और कुछ है, ये तो अमीबा पहला बोल दिया, फिर सूडोपोडिया। अमीबॉइड फॉर्म में दो हैं आपके, अमीबॉइड, अमीबॉइड को अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास सूडोपोडिया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन रहता है। इसके दो एग्जाम्पल अपने करने हैं, पहला करना है अमीबा, अमीबा, और दूसरा करना है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका।
ठीक है। अगर मैं अमीबा की बात करती हूँ तो अमीबा आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मरीन वाटर में भी मिल सकता है और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है। ये क्या करता है बच्चे, प्रीडेशन करता है, हेटेरोट्रॉपिज्म, प्रीडेशन, पकड़ के खाता है। और अगर एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात करूं तो ये एंटायरली क्या है, एंटायरली पैरासिटिक फॉर्म है, पैरासाइट है, पैरासाइट है तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ह्यूमन के अंदर रहता है और अमीबियासिस करता है। हाँ, अमीबियासिस ये पैथोजेनिक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रीडेशन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिज्म। What is the habitat of amoeba? Simple amoeba. Amoeba can live inside water, fresh water, marine water, and moist soil. What is the habitat of entamoeba histolytica? Yes, inside the human. That means inside the endoparasite है वो. Yes. Why both are classified under amoeboid protozoa? Because both have pseudopodia. And what is the significance of pseudopodia? They use the pseudopodia for locomotion, चलने के लिए या फिर कैप्चर करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी चाहिए pseudopodia. ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड, जिसके पास जिसके पास क्या रहेंगे, सीलिया रहेंगे, उसको बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है। ये सपोज चप्पल है तो इसके पास क्या है बच्चे, सीलिया है। ये कौन सा पेन लिया रे मैंने, ये सीलिया है। सीलिया है, बहुत सारे नंबर में सीलिया रहते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक कैविटी रहती है और यहाँ पे भी एक कैविटी रहती है। ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं साइटोफैग, गलेट। और ये हाँ, यहाँ से एक कैविटी रहती है। और अगर अपन देखें तो इसके पास दो न्यूक्लियस रहते हैं, एक बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस। ठीक है। ओके। पेरिमीशियम के भी पास ये रहते हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके पास भी रहेगा क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है। सो व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन हियर, सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन। See, you will never found cilia, pseudopodia in prokaryote. Whenever I am saying cilia or whenever I am saying pseudopodia, these are the feature of eukaryote only. And cilia of eukaryote is made up of that 9 plus 2 arrangement is there. 9 means 9 doublets of microtubule and 2 singlets of again microtubule. And also basal body will be there, and here because this is eukaryote, the cilia always covered with plasma membrane. But that is a different topic. This is just a revision of that previous topic. So what we are discussing here, we are discussing the pseudopodia, that cilia, ciliated protozoa. Ciliated protozoa में आपको पढ़ना है पेरिमीशियम। पेरिमीशियम is like this, the shape is like this. इसका habitat कोई पूछे आपको तो फ्रेश वाटर में मिलेगा ये, फ्रेश वाटर। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है इसका, सीलिया इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है। फिर इसके पास दो ओपनिंग रहेंगे। ठीक है। ये पानी यहाँ से खाना अंदर लेगा, पानी भी अंदर लेगा। ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन करेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाल देगा। ठीक है। जहां से खाना अंदर लेगा उसको बोलते हैं गलेट, गलेट। ठीक है। और ये बाहर फेंक देगा। इसके पास दो न्यूक्लिया है, माइक्रो न्यूक्लिया है। ठीक है। ये मैक्रो न्यूक्लिया है बड़ा, और ये होता है माइक्रो न्यूक्लिया है। ठीक है। एक न्यूक्लिया रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और दूसरा न्यूक्लिया वेजिटेटिव अदर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को वगैरह, ग्रोथ को वगैरह कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होने चाहिए क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। फ्रेश वाटर में प्रॉब्लम ये रहता है कि बाहर पानी कम रहता है, बाहर नमक कम रहता है। How many times I am telling you the same thing? See, just to learn, you have to learn these things with me in the class only. आपको क्लास में ये चीजें लर्न करनी है बच्चे, और समझ के पढ़। ठीक है। बाहर पानी, बाहर नमक कम है, सेल के अंदर नमक ज्यादा है, तो सेल क्या करेगा, नमक खींच लेगा। यूनिसेल्युलर है ना, नमक खींच लेगा तेरे साथ। अगर फिश के साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, फिश भी तो फ्रेश वाटर में रहती है, पर फिश क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फिश के पास प्रॉपर किडनी है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, तो इसके पास भी तो कुछ चाहिए ना पानी को कंट्रोल करने के लिए। इसके पास फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। जब भी पानी अंदर, ज्यादा पानी अंदर गया तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी ले लेता है पूरा, और फिर वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट होके। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। पेरिमीशियम
Ciliated protozoa. These are aquatic, actively moving organisms in the presence of thousands of cilia. like cilia और flagella में comparison किया तो cilia are always more in number and smaller in size, while flagella are lesser in number and longer in size. है ना, जो लंबा रहेगा वो कम रहेगा, जो छोटा रहेगा वो ज्यादा रहेगा. ठीक है. They have a cavity called as gullet that opens. See, इसको क्या बोलते हैं? गलेट. ये ओपन होती है, अंदर में ओपन हो जाएगी, खाना अंदर लेगी. ठीक है. और जब भी मैं फ्लैजेला बोलती हूँ तो फ्लैजेला क्या करता है? सिर्फ सेल का मूवमेंट करता है. ठीक है. और सिलिया क्या करता है बच्चे? सेल तो मूवमेंट करता ही है, सेल का भी मूवमेंट करता है और सराउंडिंग मीडियम दोनों का मूवमेंट करता है. कौन? सिलिया. सिलिया कॉज द मूवमेंट ऑफ सेल एज वेल एज सराउंडिंग मीडियम. क्योंकि सिलिया का काम कैसा है? वो चप्पू की तरह काम करता है. दैट जैसे जहाज में बैठे हैं अपन, जहाज नहीं बोलते, बोट में बैठे हैं और बोट में वो चप्पू चलता है ना, वैसे वो काम करता है. मतलब बोट भी आगे जा रही है और सराउंडिंग मीडियम भी हिल रहा है. तो सिलिया काम वैसा ही है. बोट को कंसिडर कर सेल के जैसे, है ना. बोट भी आगे जाती है वैसे सेल भी आगे जाता है और मीडियम पीछे जाता है वैसे मीडियम को भी मूव करता है. वो मीडियम मतलब सराउंडिंग मीडियम क्या ही होगा इसमें? पानी में रहता ही है तो पानी भी हिलता है, पानी को भी हिलाता है, सेल को भी हिलाता है. सिलिया. The outside of the cell surface they have a cavity called as gullet. ये ओपन हो रही है बाहर. ठीक है. अच्छा, opens outside of the cell surface. यहाँ से ओपन होगी मतलब खाना अंदर लेगी. ठीक है. हाँ. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden food enter inside steered into gullet. जैसे पानी बाहर क्या है? पानी है और पानी में क्या है बच्चे? फूड है. ये फूड किससे अंदर जाएगा? गलेट से अंदर जाएगा. द वाटर लेडन मतलब ऐसा, फूड लेडन वाटर. फूड लेडन मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर खाना है. फूड लेडन खाने से भरा हुआ पानी अंदर जाएगा स्टीयर करके मतलब ऐसे मूवमेंट से अंदर जाएगा. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. पूरा बता दिया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सिलिएटेड प्रोटोजोआ. नेक्स्ट है आपका लास्ट नहीं है, फ्लैजेला, जिसके पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सिलिएटेड प्रोटोजोआ का, पैरामीशिया. ठीक है ना. फ्लैजेला, जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है बच्चे? फ्लैजेला. और क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो फ्लैजेला कैसा रहेगा? फ्लैजेला के पास बेसल बॉडी रहेगी स्ट्रक्चरली एंड कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलवेज कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, बिकॉज क्योंकि ये यूकैरियोट है. और वो जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम विच इज द कोर इनसाइड दैट कोर ऑफ फिलामेंट, वो 9+2 रहेगा. और ये बेसल बॉडी कैसी रहेगी? लाइक सेंट्रियोल, 9+0, 9 triplets plus 0 central hub, and 9 doublets and 2. So this is the structure of flagella of flagellated protozoa. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, ये तो बेसिकली ये क्या है? पैरासिटिक है. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मतलब इन्फेक्शन कॉज करेंगे ये. ठीक है. तो इसमें दो पढ़ने हैं आपको. एक है ट्रिपैनोसोमा. ठीक है. और दूसरा है लिशमेनिया. ठीक है. ये दोनों क्या है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. क्या है? ट्रिपैनोसोमा एंड लिशमेनिया. ये कौन है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. मतलब ये प्रोटोजोआ है और इनके पास फ्लैजेला है. ठीक है. अच्छा, तो ये डायरेक्टली मेरे बॉडी के अंदर जा सकते हैं क्या? अगर मैं बोलती हूँ ये पैरासिटिक है तो ये बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो ये कैसे? डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता मेरे बॉडी के अंदर. इसको एक वेक्टर चाहिए. तो ट्रिपैनोसोमा, इसका एक वेक्टर है सीसी फ्लाई. ठीक है. तुमने सिर्फ सीसी फ्लाई ध्यान में रखना है क्योंकि सीसी फ्लाई, ये ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई के अंदर जाएगा और ये फ्लाई जब ह्यूमन को बाइट करेगी तभी जाके डिसीज होगा. ह्यूमन को बाइट करेगी तभी जाके इस ह्यूमन को डिसीज होगा. कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस. मैं इसको कैसे ध्यान में रखती हूँ? मैं सिर्फ टी को याद रखती हूँ और एस को याद रखती हूँ. सीसी फ्लाई. टी से ट्रिपैनोसोमा और एस से स्लीपिंग सिकनेस. सी में दो ही चीजें आते हैं. टी इज साइलेंट ईयर, पता नहीं दिया क्यों है. फिर टी फॉर ट्रिपैनोसोमा, एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस. क्योंकि ये ट्रिपैनोसोमा डायरेक्टली मेरे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, इसको एक वेक्टर चाहिए.
वेक्टर मतलब क्या, इसके मीडियम से, हाँ सपोज ये फ्लाई है, ये फ्लाई मेरे को काटेगी, फ्लाई को कुछ नहीं होगा, फ्लाई को कुछ नहीं होगा पर मुझे डिसीज हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्लाई मेरे को काटेगी तो फ्लाई के अंदर क्या है बच्चे, फ्लाई के अंदर है वो ट्रिपेनोसोमा नाम का पैथोजन, ठीक है। पैथोजन मतलब डिसीज कॉज करने वाला एजेंट। वो पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर किसने घुसाया, सीसी फ्लाई ने घुसाया, अदरवाइज वो मेरे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो वो ट्रिपेनोसोमा मेरे बॉडी के अंदर जिस जिस मीडियम के थ्रू गया है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे, जैसे मच्छर, मच्छर डिसीज कॉज करता है कि हर मच्छर नहीं, और जिस मच्छर के पास वो प्लाज्मोडियम नाम का क्या है पैथोजन है ना, वही मच्छर अगर मुझे काटा तो मुझे मलेरिया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख ले, स्लीपिंग सिकनेस ये बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस कब होगी, जब एक फ्लाई, सी फ्लाई, ये फ्लाई तुझे काटेगी ह्यूमन को, तब जाके तुझे डिसीज हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। टी फॉर ट्रिपेनोसोमा, ये कॉन्सिटिव एजेंट है। एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस, बस इतना ध्यान रखना है। टीएस फॉर ट्रिपेनोसोमा, हाँ ट्रिपेनोसोमा सीसी फ्लाई के अंदर गया, सीसी फ्लाई ने क्या किया, स्लीपिंग सिकनेस किया, बस यही रखना है, तीन ही चीजें, ट्रिपेनोसोमा, सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। टी फॉर ट्रिपेनोसोमा, एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस, दैट्स इट। और दूसरा है लीशमेनिया। जब भी मैं लीशमेनिया बोलती हूँ तो मुझे एलएसडी याद आना चाहिए। एलएसडी क्या होता है, एल फॉर लीशमेनिया। व्हाट इज लीशमेनिया, लीशमेनिया डोनोवानी, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, लीशमेनिया डोनोवानी। ये क्या है बच्चे, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, मतलब ये एक पैथोजन है, ठीक है। एस फॉर सैंड फ्लाई, एलएसडी सैंड फ्लाई। लीशमेनिया डोनोवानी सैंड फ्लाई के अंदर गया और सैंड फ्लाई ने ह्यूमन को काटा तो इसको डिसीज हो गया डम डम फीवर, LSD. S for leishmania, S for leishmania, S for L for leishmania, S for sandfly, D for dum dum fever, or you can call it as LSK. SL for leishmania. ये leishmania सैंड फ्लाई के अंदर गया, सैंड फ्लाई ने ह्यूमन को काटा और ह्यूमन को डिसीज किया काला आजार। LSD और LSK, दैट्स इट। सीसी फ्लाई में टी फॉर ट्रिपेनोसोमा, एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस। लीशमेनिया में एलएसडी, एल फॉर लीशमेनिया, लीशमेनिया सैंड फ्लाई के अंदर गया, सैंड फ्लाई ने डिसीज किया डमडम फीवर। और एलएसके, एलएसके इज नथिंग बट द लीशमेनिया डोनोवानी सैंड फ्लाई के अंदर गया और उसने काला आजार किया, काला आजार, समझे? इधर गया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक, पैरासिटिज्म अभी समझाया। whenever I am saying parasitism, that means they will harmful to plant, as well as that means they are pathogenic or they cause infection to plant, either plant or a parasite or a animals, ठीक है। एक तो एनिमल को इन्फेक्शन करेंगे या फिर प्लांट को करेंगे, ठीक है। They have flagella as a locomotory organ. The parasitic form cause disease such as sleeping sickness कौन करता है? Sleeping sickness TS करता है। CC fly, trypanosoma cause sleeping sickness. An example trypanosoma और LSD और LSK. LSK is nothing but the leishmania, sand fly और D for dum dum fever. Leishmania, sand fly, K for काला आजार, one and the same thing, ठीक है। Okay, and the last one sporozoans. See, the sporozoans do not have locomotory organ, so they are exclusively endoparasitic. इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, इसलिए पहले तीन जो है, कौन से तीन पढ़े अपन ने? सिलिएटेड पढ़े, फ्लैजिलेटेड पढ़े और दैट सूडोपोडिया वाले रहे। तो ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं और पैरासिटिज्म भी शो कर सकते हैं, पर ये जो लास्ट वाला है इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो इनको किसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। क्या है ये? स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स, दे आर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट पढ़ लेते हैं। These include diverse group of organisms that have infection spore-like stage called as sporozoid life cycle। वो मलेरिया पूरा डिटेल में पढ़ना है। The most notorious is Plasmodium falciparum malaria parasite which cause malaria
disease which has staggering effect on the human health, they are endoparasitic. दो होस्ट रह सकते हैं ह्यूमन, एक तो ह्यूमन के अंदर या फिर मॉस्किटो के अंदर रहेंगे, दैट्स व्हाई एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब हार्मफुल, मॉस्किटो, ठीक है, हार्मफुल। और ये क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, प्लाज्मोडियम, फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम ओवेली, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चे, ठीक है। और ये जब ह्यूमन को एक डिसीज करते हैं उसका नाम है मलेरिया, माल एरिया, ठीक है। इसकी इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, इस पे क्वेश्चन आता है। इन्फेक्शियस मतलब मॉस्किटो जब काटेगा, मॉस्किटो जब ह्यूमन को बाइट करेगा तो मॉस्किटो क्या एंटर कराएगा, मॉस्किटो के थ्रू ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंटर करेगा, सॉरी, मॉस्किटो जब बाइट करेगा, ये मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, तो मॉस्किटो बेसिकली बाइट क्यों करता है, क्योंकि मॉस्किटो को अपना खून चाहिए, इसलिए वो बाइट करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो मॉस्किटो क्या करता है, अगर वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, ठीक, तो प्रोटोजोआ को इंट्रोड्यूस करता है, एंड प्रोटोजोआ इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर दैट मलेरिया। मच्छर कॉज नहीं करता है मलेरिया, दैट प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। और जब वो काटता है तो वो कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की जो अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है, उस स्टेज को नाम है स्पोरोजोआ और द स्पोरोजॉइड स्टेज, स्पोरोजॉइड स्टेज। किसी को नहीं समझ रहा होगा तो मलेरिया जब डिटेल पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यही बोला है प्रोस्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक स्टेज रहती है इनमें और दे डू नॉट हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन, स्पोर लाइक स्टेज, that's why नाम ही है ना स्पोरोजोआ, they have a spore like stage in their life cycle and the infectious stage of this is sporozoite, okay।